अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ीशान यूसुफज़ई। फ़ेक न्यूज़, गलत ख़बरों और इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत सरगर्म है और आज ही नेशनल असम्बली में एक तरमीमी बिल आया है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में एक तरमीम आई है, यानी कि जिसे पीका एक्ट कहा जाता था, उसमें एक तरमीमी बिल आया है। उसकी तफसीलात तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपके साथ क्रक्स बता दूँ कि इस तरमीम के तहत हुकूमत क्या करने जा रही है, तो फ़ेक न्यूज़ या गलत ख़बरों की रोकथाम के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ उस अथॉरिटी के अंदर एक सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल बनाया जाएगा और अगर इस अथॉरिटी के जो फ़ैसला होगा या इनकी जो बात होगी उस पर अमल दरामद नहीं होगी या उसके ख़िलाफ़ अगर कोई जाना चाहता है तो एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा और लोग उसी में ही जाएंगे। और अगर कोई ट्राइब्यूनल के फ़ैसले से भी मुतमईन नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अथॉरिटी क्या है, इसमें कितने लोग होंगे और इनके पावर्स क्या होंगे और स्पेशली एक कंटेंट के लिहाज से ये क्या क्या कर सकेंगे। तो इस अथॉरिटी का नाम है जी सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी और ये जो अथॉरिटी है ये 9 मेंबरान पे मुश्तमिल होगी। इसमें 5 मेंबरान ऐसे होंगे जिनकी जो तकर्रुरी है या जो तैनाती है वो हुकूमत करेगी। उसमें एक सहाफ़ी होगा, एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट होगा, वकील होगा। 5 लोग ये होंगे। एक इसमें चेयरमैन पीटीए होगा, चेयरमैन पेमरा होगा और अगर चेयरमैन पीटीए ना हो तो जो उनका मेंबर है वो होगा और जो एक सेक्रेटरी होगा। ये 9 मेंबरान है, लेकिन इनकी जो तैनाती है वो हुकूमत करेगी। और इसमें एक ये बिल मेरे हाथ में है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर वारदात क्या डाली गई हो तो मैं आपको साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले इनकी पावर्स पे ज़रा बात कर लेते हैं कि अथॉरिटी के पावर क्या होंगी। तो वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स होंगी उनको रेगुलेट करेगी। उनके पास ये भी इख्तियार होगा कि वो किसी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सके, किसी कंटेंट को जो है उसको रिव्यू करे या ब्लॉक करे, ये भी इनके पास होगा। इस बिल में ये भी लिखा गया है कि ये जो है सस्पेंड भी कर सकती है किसी प्लेटफॉर्म को और या जो है रिन्यू कर सकती है। इस तरह के इख्तियारात इनके पास होंगे। इसके साथ साथ बताया गया है कि अगर कोई इनके पास एप्लीकेशन ले जाए तो उस पर भी ये जो है काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बिल में ये भी बताया गया है कि ये अथॉरिटी जो है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी करेगी और दीगर ममालिक में जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ ये जो है नेगोशिएशंस भी करेगी ताकि यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो और सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सके और जो है उस उन जो फ़ेक न्यूज़ है उसकी रोकथाम की जा सके। इस बिल का क्रक्स ये है। अगर बात की जाए कि इनके पास पावर्स क्या होंगे, तो पावर्स तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो चेयरमैन होगा उसके पास भी इतना पावर है। इस बिल में लिखा गया है कि चेयरमैन जो है वो जो कंटेंट है, जो अनलॉफुल कंटेंट है उसे ब्लॉक कर सकता है। चेयरमैन बज़ात ख़ुद अथॉरिटी के बगैर भी इसको जो है ब्लॉक कर सकता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि वफाकी हुकूमत ने इसमें वारदात कह सकते हैं या इस अथॉरिटी को अपने ज़ेर साया रखने के लिए क्या किया है, तो इसमें एक शिक ये भी डाली गई है कि जो वफाकी हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो इस अथॉरिटी को पॉलिसी डायरेक्टिव्स जारी कर सकती है और इन केस अगर कोई क्वेश्चन उठाया जाए तो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला ही हतमी होगा। जो डायरेक्शंस वफाकी हुकूमत ने जारी की होगी वही ही जो है हतमी होगी। इसके साथ अगर बात की जाए कि एक किस तरह के कंटेंट को कैसे देखेगी और किस कंटेंट के ख़िलाफ़ काम करेगी, तो इसमें है कि जी अगर आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कंटेंट हो या इस तरह के हो कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी की शख्सियत को नुकसान पहुंचाए। एक अहम शिक जो है वो ये है कि अगर किसी भी जुडिशरी के मेंबर, किसी भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके मेंबर, मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर या सूबाई असम्बली के मेंबरान की रेपुटेशन किसी ने ख़राब की या उसको नुकसान पहुंचाया तो अथॉरिटी उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कौमी असम्बली, सेनेट में या सूबाई असम्बलियों में अगर जो अल्फाज जो स्पीकर है या चेयरमैन सेनेट है वो एक्सपंज कर दे और कोई उसे सोशल मीडिया पर नशर कर दे तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकेगी। इनका एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट होगा जहाँ पर कंप्लेंट्स दर्ज किए जा सकेंगे और उसमें भी वो 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगा। और अगर कोई बंदा उसके ख़िलाफ़ जाना चाहे तो वो इस जो ट्राइब्यूनल बनेगा उसमें जा सकता है। अब ट्राइब्यूनल की अगर बात की जाए तो ट्राइब्यूनल का जो चेयरमैन होगा
वो कोई साहब, उसमें लिखा गया है, इस बिल में बताया गया है कि वो जो हाई कोर्ट का जज है उसके बराबर होगा या कोई साबिक हाई कोर्ट का जज होगा, उसके पास फिर ये कंप्लेंट्स जाएगी और 90 दिनों के अंदर वो उस पर जो है कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई उससे मुतमईन नहीं है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाया जा सकेगा और इसको चैलेंज किया जा सकेगा। ये इस बिल का क्रक्स था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी आगे देखना ये होगा कि इस पर अमल दरामद कैसे होता है या इसमें आगे आने वाले दिनों में क्या मुखालफत होती है। लेकिन जो अहम पॉइंट है इसमें वो ये है कि वफाकी हुकूमत इस जो अथॉरिटी है इसको डायरेक्टिव्स जारी कर सकती है और एक कमज़ोर किस्म की अथॉरिटी बनाएगी है जिसको हुकूमत ख़ुद देखेगी भी, उसको अपॉइंट भी करेगी। और इसमें एक शिक ये भी है कि अगर कोई मिसकंडक्ट में पाया गया अथॉरिटी में, ऐसा मेंबर हो जो मिसकंडक्ट उससे हो जाए तो उसको निकाला भी जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।